दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस विशेष और आपके जीवन में महा बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, सिर्फ एक बार मेरी ये बात मान लो, अगर जिंदगी पूरी तरह से ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। एकमात्र ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है जिसे आप ईश्वर का आशीर्वाद मान सकते हैं। जिस मौके में इतनी ताकत है कि यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सोचा नहीं होगा वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आने वाली है और ना केवल खुशियां बल्कि आपके शत्रु, आपके छुपे हुए दुश्मन, आपके अपनों में ही छुपे हुए शत्रु आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे और आपके सामने हार मान लेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है और अब समय आ गया है कि आपको भी अब कुछ न कुछ प्रयास करके कुछ न कुछ बड़ा करना होगा। और हम आपको बता दें कि अब जीवन आपको बहुत बड़ा मौका देने जा रहा है। इस अवसर को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कर देना, अन्यथा आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेंगे। तो हमारा आपसे बस इतना कहना है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो में बताई गई एक एक बात केवल और केवल आपके जीवन को बदलने के लिए बताई जा रही है और आपके जिंदगी से जुड़ी हुई है। आगे जो भी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं वह केवल आपके जीवन की घटना है, आपकी व्यक्तिगत बातें हैं। और आपने यदि इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप कुछ बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य खजाने को अपने हाथ से जाने देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस अवसर को एक खजाना ही कहेंगे क्योंकि यह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। तो वीडियो को पूरा देखें और ठंडे दिमाग से एकदम अकेले में शांत मन के साथ देखें, ताकि हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएं और आप उन्हें अपने जीवन में उतार पाएं। कुछ चीज़ें बहुत ही गहरी होने जा रही हैं, तो हो सकता है कि आपको एक बार में अच्छी तरह से समझ में ना आए, तो आप उन्हें दोबारा देखकर अच्छी तरह से समझ लें। और कुछ जगहों पर आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता भी रहेगी दोस्तों, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी गुप्त और रहस्यमयी बातें बताएं जिन्हें लोग पैसे लेकर दूसरों को बताते हैं। हम आपको केवल जन कल्याण के लिए बता रहे हैं, आपके उद्धार के लिए बता रहे हैं। तो उन गुप्त बातों को, उन गुप्त रहस्यों और मंत्रों को नोट करने के लिए कॉपी पेन भी तैयार करके बैठे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल तन्मयता के साथ माता को याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं, 3-3 बार लिखें दोस्तों। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपका जीवन एक झटके में बदल जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। हम भी माता से कामना करेंगे कि आपका जीवन सुधर जाए, आपके जीवन में हर एक खुशी आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन ज्ञान के नगीने ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे और आपके जीवन को चमकाने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। तो अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कौन सा है वह विशेष मौका, वह विशेष अवसर जो जीवन में केवल और केवल एक बार मिलता है और आपकी राशि के जातकों को भी यह अवसर एक बार ही मिलने वाला है और वह समय अब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ध्यान से हर एक बात को समझना है, बिल्कुल भी अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है दोस्तों। समझिए कि जब विशेष अवसर होता है तब ही कार्य करने का समय भी होता है। जैसे कि लोहा जब पूरी तरह से लाल होता है तभी उस पर चोट मारने का समय भी होता है, क्योंकि उस समय मारी गई हर एक चोट लोहे पर गहरा निशान बनाती है दोस्तों। वैसे ही उचित समय पर किया गया कार्य या फिर यूं कहें कि उपाय या फिर कोई क्रिया आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगी और आपके जीवन भर उसका असर दिखाई देता रहेगा। तो ऐसे समय को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। तो कौन सा है वह समय, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, पूरे धैर्य के साथ आपको वीडियो को देखना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ज्ञान की बातें जानने के लिए थोड़ा सा समय देने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि समय जब सकारात्मक होता है और आपको कुछ देना चाहता है
या यूं कहें कि भगवान आपको जब कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी इस बात की पात्रता होनी चाहिए कि जो भगवान आपको देना चाहते हैं वह आप ले पाएंगे, धारण कर पाएंगे कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि कोई आपको कुछ देना चाहता है और यदि आपके पास पात्र ही नहीं है या फिर आपके पास जो पात्र है वह छोटा है, टूटा है या उल्टा सीधा है, तो जो सामने वाला देना चाह रहा है वह आप कैसे ले पाएंगे दोस्तों। इसे ही हम पात्रता होना कहते हैं। तो अब हम जब यहाँ पर पात्र की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं सकारात्मक ऊर्जाओं की। भगवान जब आपको कुछ देना चाहेंगे तो वे चाहेंगे कि आपके आसपास की संपूर्ण ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जाएं हों, ताकि भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा या भगवान की कृपा और आशीर्वाद का आप पूरा लाभ ले पाएं। अन्यथा होगा यही कि मानकर चलिए सामने वाला आपको पानी तो देना चाहता है और आप भी पानी लेना चाहते हैं, लेकिन पानी लेने का बर्तन या यूं कहें कि कटोरा आपने उल्टा कर रखा है, तो सामने वाले का पानी देने का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपकी प्यास भी नहीं मिटेगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पात्र में बदलाव लाना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है और अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं में भी बढ़ोतरी करनी है। अब यह आप कैसे करेंगे दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न है जो आपके लिए इस वक्त तैयार खड़ा हुआ है और इसी पर आपको कार्य करना है। फिर समय जो आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है, विशेष योग बन रहे हैं, विशेष अवसर बन रहे हैं, उनका लाभ आपको अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपनी पात्रता को मजबूत करना है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको काम करना है अपने आसपास की ऊर्जाओं पर और उन्हें पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं में बदल देना है। तो अब इसके लिए आपको 3 जगह पर बड़े बदलाव लेकर आने होंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला बदलाव आपके घर में आपको लाना होगा। दूसरा बदलाव आपके स्वयं के चरित्र में और आपके स्वयं के शरीर में आपको लाना होगा। और तीसरा बदलाव आपकी संगत में, आपकी जो उठक बैठक है, जिनके साथ आप रहते हैं, उन लोगों में लाना होगा। क्योंकि एक इंसान के जीवन में प्रभाव सबसे अधिक इन्हीं 3 जगहों का रहता है। यानी कि वह किस तरह के वस्त्र पहनता है, किस तरह का भोजन ग्रहण करता है, इसका प्रभाव उसके अपने चरित्र पर रहता है, अपने शरीर पर रहता है। किस तरह के घर में रहता है, घर की ऊर्जाएं कैसी हैं, इसका प्रभाव उसके जीवन में रहता है। और किस प्रकार के लोगों के साथ वह उठता बैठता है, इसका प्रभाव उसकी उन्नति पर, उसके जीवन के विकास पर रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 3 जगहों पर बड़े बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले कार्य करेंगे आपके घर की ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जाओं में बदलने के लिए। तो आप समझिए कि आपके घर में 3 ऐसे स्थान हैं जिन्हें बहुत ही शुद्ध होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन से हैं वो 3 स्थान, आप ध्यान से सुनिए। हम हर एक बात जो आपको बता रहे हैं वह शास्त्रीय पद्धति पर प्रमाणित है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, तो आप इनके ऊपर शक बिल्कुल भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह 100% आपके जीवन पर आधारित है। तो ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में, आपके घर में 3 बहुत ही विशेष स्थान हैं जिनका बेहद पवित्र होना आपके लिए आवश्यक है। तभी आपके घर की संपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक हो पाएगी और आपका जीवन भी सकारात्मक हो पाएगा। तो ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो 3 स्थान। सबसे पहला स्थान है आपके घर का ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब होता है भगवान का कोण या भगवान की दिशा, और ईश स्वयं भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है और ईश का दूसरा अर्थ भगवान ही होता है। संस्कृत में ईश के 2 अर्थ होते हैं। तो आप समझ गए कि इस कोण का या इस दिशा का कितना बड़ा महत्व है। अब आपके घर में यह कोण कहाँ पर है, ध्यान से सुनिए। पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच में एक कोना बनता है और यही कोना होता है ईशान कोण। तो आप देखिए आपके घर के ईशान कोण की स्थिति क्या है। क्या वहाँ पर कोई भारी सामान रखा हुआ है, क्या वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी है, क्या वहाँ पर अंधेरा रहता है, क्या वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, क्या वहाँ पर प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था होती है या नहीं। आपका ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, दैवीय होना चाहिए, उसमें से खुशबुएं आनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा, फोटो या फिर भगवान के नाम का कोई पौधा वहाँ पर अवश्य होना चाहिए। जैसे कि तुलसी का पौधा लगा सकते हो, जैसे कि शमी पत्र का पौधा, बेल पत्र का पौधा, या जो भी दैवीय पौधा आप चाहें, केले का पौधा भी लगा सकते हैं। तो भगवान के नाम का वहाँ पर कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होना चाहिए। वह भगवान का ही कोना है दोस्तों, भूल कर भी वहाँ
गंदगी ना होने दें, भूल कर भी वहाँ मकड़ी के जाले ना लगने दें, और वहाँ पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति का वहाँ पर कोई कमरा हो गया तो वह क्या करेगा, वहाँ प्रकाश कैसे होगा, तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश तो नहीं आ सकता, लेकिन आप वहाँ पर एक तेज रोशनी वाला बल्ब तो लगा ही सकते हैं दोस्तों। और ईशान कोण वाले कमरे में ही अपना पूजा घर बना लें, वह सबसे उत्तम निर्णय होगा दोस्तों। जीवन में कभी भी आप विपत्ति के शिकार नहीं होंगे, हम गारंटी देते हैं आपको। बस ईशान कोण की रक्षा करनी है आपको। दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां आपको ऐसी मानसिकता देंगी कि आपका ईशान कोण दूषित हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो उनका आपके घर में प्रवेश करने का रास्ता बनेगा दोस्तों। तो आप समझिए ईशान कोण का महत्व बहुत अधिक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ईशान कोण कितना शक्तिशाली है। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। जी हाँ दोस्तों, यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आपको देखना है कि आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई गड्ढा तो नहीं है, आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई गंदगी तो नहीं है, कोई भारी सामान तो नहीं रखा हुआ है, पानी तो नहीं भरा रहता है, या फिर जूते चप्पल वगैरह तो नहीं उतरे रहते हैं, या किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी या किसी भी अन्य प्रकार का टूटा फटा सामान, यानी कि जिसे हम त्याग देते हैं, वैसा कोई सामान तो नहीं पड़ा रहता है। ऐसी कोई भी चीज़ आपके घर के ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए। आपके घर का ब्रह्म स्थान भी खाली होना चाहिए। पुराने ज़माने में जब लोग घर बनवाते थे तो घर के आंगन को विशेष तौर पर केंद्र में बनवाते थे और बड़ा बनवाते थे और उसे हमेशा खाली रखते थे। केवल एक चीज घर के आंगन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, ऊर्जावान होती है, वह है तुलसी का पौधा, जो घर के ब्रह्मस्थान में ठीक बीचों बीच में होना चाहिए। यह आपके घर का केंद्र है और नाम से ही आप समझिए दोस्तों, यह ब्रह्म का स्थान है, यह स्वयं भगवान का स्थान है। यानी कि आपके घर में दो स्थान ऐसे हो गए हैं जहां पर भगवान का वास होता है। तो आपका घर का ब्रह्म स्थान आप देखिए, वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी मत होने दीजिए और वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई एक प्रतीक तो कम से कम ब्रह्म स्थान में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपके घर का स्थान, जो आपके जीवन की ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो अब तीसरा स्थान, ध्यान से सुनिए, घर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह कमरा जहां पर आप सोते हैं, आपका शयन कक्ष या फिर बेडरूम। यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब कैसे दोस्तों, ध्यान से समझिए। इस कमरे में आप कब आते हैं, विचार करके देखिए। जब आप थके हारे होते हैं, संसार से सारी लड़ाइयाँ लड़कर वापस आते हैं, तब आप इस कमरे में आते हैं। और इस कमरे में क्या होता है, आप इस कमरे में आते ही पूर्ण रूप से आराम की मुद्रा में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और फिर आप जब सोते हैं तो उसके बाद आपकी सारी थकान चली जाती है, आप बिल्कुल से तरोताज़ा हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। यानी कि यह वो स्थान है जो आपकी हर एक पीड़ा को हर लेता है और आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। तो आप समझिए कि यह कितना दिव्य स्थान हुआ। लेकिन आपके शयन कक्ष की कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं, जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इसमें कुछ गलतियां कर दी तो आपकी ना तो नींद पूरी होगी, ना ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। ईश्वर की कृपा का कोई प्रवेश आपके जीवन में नहीं होगा। तो आप समझिए कि सीमाएं और बाधाएं क्या हैं, सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बात कि आपके शयन कक्ष में किसी भी देवी देवता की कोई भी फोटो या मूर्ति भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। आपका शयन कक्ष एक बेहद ही गुप्त और बहुत ही निजी स्थान है। यहाँ देवी देवताओं की कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, देवताओं की पवित्रता यहाँ पर भंग हो जाती है। दूसरा कि आपके सोने के स्थान पर यानी कि आपके शयन कक्ष में कोई नुकीला सामान नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए और आपके बिस्तर के नीचे आपके जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके शयन कक्ष में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, हवा के आवागमन के लिए खिड़की अवश्य होनी चाहिए, बेहद ही आवश्यक है दोस्तों। इसका ज्योतिष और वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप किस दिशा में सिर करके सोते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपकी आयु कम होती है, आपके शरीर में पीड़ाएं रहती हैं, तबीयत आपकी हमेशा खराब बनी रहती है और आपकी विचारधारा भी
कमजोर होती है, आपके निर्णय कमजोर होते हैं और गलत साबित होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आप आलसी होते हैं, आपका काम में मन नहीं लगता है, आपकी ऊर्जा हमेशा कम रहती है, आप थके थके से रहते हैं और हर वक्त आप काम को टालने की मुद्रा में रहते हैं। आपके काम में तरक्की नहीं होती है, व्यापार में आपको नुकसान घाटा होता है और कर्जा बढ़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सोने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? पहली दिशा है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना। जी हाँ दोस्तों, यह सर्वोत्तम दिशा है। जो इंसान दक्षिण की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा निरोगी रहता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता, हमेशा नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके द्वारा लिए गए हर एक निर्णय सही साबित होते हैं और उसे जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सर्वोत्तम दिशा है पूर्व की ओर सिर करके सोना। जो इंसान पूर्व की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा ऊर्जावान रहता है, उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज रहता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है उसे खत्म करके ही दम लेता है, बीच में कभी उस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो आपको भी अपने सोने की दिशा तय करनी होगी। आप कभी भी उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोएंगे। यदि आपके कमरे में बेडरूम में खिड़की है तो ठीक खिड़की के बगल से आपका बेड या फिर आपका सोने का पलंग नहीं होना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखें। बस इन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है, यही कार्य आपको अपने घर में करना है। अब बात करते हैं आपके स्वयं के कार्य की। घर के कार्य तो आपने कर लिए, अब आपके घर की ऊर्जाएं पूर्ण रूप से सकारात्मक हो गई हैं। अब आपको अपने ऊपर कार्य करने हैं। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर क्या कार्य करने होंगे? सबसे पहला कार्य आपको अपने ऊपर यह करना है कि हमेशा आपको सूर्योदय से पहले जागना है। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए सूर्य को अर्घ देना बेहद ही अनिवार्य है। ये बात आप पक्के तौर पर मानकर चलिए। तो आपको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जागना है। स्नान आदि करने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर भीतर आपको सूर्य को अर्घ दे देना है। सूर्य को अर्घ देने के कई विधि विधान होते हैं दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियोज में आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आपको अभी बता देते हैं कि सूर्य को अर्घ देते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने हैं, काला एक भी वस्त्र आपको नहीं पहनना है, सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डालना है और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं उस जल में से ही सूर्य को दर्शन करने का प्रयास करें, उस जल में से ही सूर्य को देखने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सूर्य को देते हैं उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था आपको जमानी चाहिए। और नंगे पैर ही सूर्य को अर्घ देना है, जूते चप्पल पहनकर मत दे देना दोस्तों, वरना सूर्य का अपमान हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप भी करना है। इस मंत्र के जाप करते करते सूर्य को अर्घ देते हुए यदि आप जाएंगे तो आपके व्यापार में चल रही बाधाएं समाप्त होंगी, रुपए पैसे को लेकर समस्याएं समाप्त होंगी और सबसे बड़ी बात कि आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास दोनों ही 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, लोग आपकी बात काट नहीं पाएंगे। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो आपका भी बर्ताव राजाओं जैसा ही हो जाएगा। तो यह तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको अपने ऊपर करना है। दूसरा कि आपको जितना हो सके उतना सत्य का साथ देना है, गलती से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ आपको तभी बोलना है जब किसी का अहित हो रहा हो, यानी कि सत्य बोलने से किसी का अहित होता है तो थोड़ा सा झूठ बोलकर यदि आप किसी को बचा सकते हैं तो आप झूठ बोलें, अन्यथा बिल्कुल भी झूठ ना बोलें, झूठ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो अनैतिक है, गलत है, असामाजिक है, जैसे कि कोई व्यभिचार नहीं करना है, जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति आदि कृत्यों से दूर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको खान पान पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, जैसे मांस, मदिरा और मसालेदार चीजें। अत्यधिक मसालेदार चीज़ें आपको नहीं खानी है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। भोजन आपका जितना सादा होगा, सरल होगा, उतना ही आपकी बुद्धि खुलेगी और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि इन बातों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन इस तरह बदलेगा जैसा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों,
आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये आप क्या बन चुके हैं, आपने कितनी तरक्की हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ आपको एक ना एक धार्मिक संस्कार भी अपनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि एक नियम बनाइए कि आप रोज भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे, या फिर आप रोज हनुमान जी का चालीसा पाठ करेंगे, या फिर आप कोई और जो आपको अच्छा लगे वह संकल्प ले लीजिए और उसे अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और पूरी ताकत लगाकर इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करिए। कहावत कही जाती है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो आपका एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में इतने प्रचंड बदलाव लेकर आएगा कि लोग भौचक के रह जाएंगे और आप भी विस्मित हो जाएंगे। अब तीसरा बदलाव आपको करना है अपनी संगत में नकारात्मक लोगों को पूरी तरह से त्याग दें, जो आपका शोषण करते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, आपकी अच्छाई का लाभ उठाते हैं। ऐसे लोगों से ना कहना सीखें दोस्तों। ना कहने से कोई बुराई नहीं होती है, लोग आपको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। और वैसे भी ऐसे लालची और धोखेबाज लोगों से रिश्ता रखने का क्या फ़ायदा, जो आपकी मुसीबत में तो काम आते नहीं हैं, केवल आपसे अपना काम निकलवाते रहते हैं, आपका शोषण करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो सचमुच में आपका हित चाहते हैं और सचमुच में आपको सही सलाह देते हैं और आपकी तकलीफ में दुखी होते हैं, आपके साथ रोते हैं। ऐसे लोगों को आपको चुनना होगा। बेशक ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत ही कम हैं, जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं यह बात, लेकिन उन कम लोगों का साथ ही आपके लिए अमृत के समान होगा। ऐसे विषैले लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको परेशान करते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। बस दोस्तों, ये 3 जगहों पर आपने कार्य कर लिया तो अब आपके जीवन में जो योग बनने जा रहा है वह योग आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। अब वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हम उस योग के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों के बीच यह घटना घटेगी और यह घटना आपके जीवन को बदल कर रख देगी। 2 ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है जो आपकी राशि में आपको सीधे तौर पर बड़े चमत्कारी फायदे देने जा रही है। तो ध्यान से सुनिए इस योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में जब गुरु के साथ चंद्रमा एक ही घर में विराजमान होते हैं तो एक योग बनता है जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, गुरु और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह हैं, जातक को श्रेष्ठतम लाभ पहुंचाते हैं, तो आपको भी यह विशेष लाभ पहुंचाने जा रहा है। अगले 48 घंटों में यह योग बनने जा रहा है और इस योग के बनने से जातक को जीवन में राजयोग तक का निर्माण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही विशेष योग होता है। इस योग का मतलब यह है कि हाथी के ऊपर शेर बैठा हुआ है, इसीलिए इसका नाम गज केसरी योग होता है। दोस्तों, इसका विशेष लाभ आपको हासिल करने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर में, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली में आपको एक चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए और 7 गुरुवार व्रत रहने का एक संकल्प भी ले लेना चाहिए। बस इतना सा करने से आप चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। अगले 48 घंटों में आपका जीवन बदलने जा रहा है। यकीन मानिए कि आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। आपको अपने जीवन में अपने घर, अपनी संगत और अपने स्वयं के ऊपर कार्य करना होगा। अन्यथा इस योग का फल तो मिलेगा लेकिन बहुत ही कम, यानी कि इसका अंश कम होता चला जाएगा। आपकी सकारात्मकता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा, आपके प्रयासों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर दया दृष्टि करेंगी, आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।